जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। जल बचाने को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह के स्लोगन आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। उसकी वजह है अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे जल दोहन की वजह से जल संकट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि दुनिया के 3 हिस्सों में पानी होने की बात कही जाती है, लेकिन साथ में अब ये भी कहा जाने लगा है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही लड़ा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है मीठा जल का कम होना, जिसे इंसान से लेकर जीव जंतु तक इस्तेमाल करते हैं। जल के लगातार हो रहे दोहन से जल स्तर में लगातार कमी होती जा रही है। वहीं जल स्तर के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास को नाकाफी ही कहा जाएगा। जल की महत्ता से आम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की ओर से जल संचयन और संरक्षण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताया जा रहा है कि ये कितना जरूरी है। हालांकि भारत में जल को लेकर कोई विस्तृत कानून नहीं है। जल को लेकर कुछ कानूनी प्रावधान हैं भी, तो वो सिंचाई केंद्र और 2 राज्यों के बीच जल स्रोतों को लेकर निर्धारित सीमांकन संबंधी कानून और न्यायालयों की ओर से इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश हैं। संविधान के 7वें अनुच्छेद में राज्यों को जल स्रोतों के लिए उनके अपने क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार को जनहित में राज्यों के अंतर्राज्यीय नदियों और नदी संबंधित घाटियों को विकसित करने और जल परियोजनाओं की देखरेख निगरानी करने का अनुच्छेद 252 के तहत अधिकार दिए गए हैं। तो साल 1996 में पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाए गए एक्ट में बड़ी जल परियोजनाओं के लिए राज्यों को केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 262 में केंद्र सरकार को 2 राज्यों के बीच जल को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने का अधिकार दिए गए हैं। वहीं केंद्र को इस विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों की ओर से कहे जाने पर सर्व जल नीति बनाने के विधायी अधिकार भी हैं। साल 1882 में बने इंडियन एडजस्टमेंट एक्ट में भूजल को लेकर कुछ प्रावधान किए गए। इसमें जमीन के मालिकाना हक के आधार पर लोगों को हवा, पानी, रोशनी के इस्तेमाल करने के हक से नवाजा गया। एडजस्टमेंट एक्ट के सेक्शन 7G के तहत जमीन मालिक को भूजल का अधिकार दिया गया कि वो उसे जमा कर उपयोग कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1092 में भूस्वामी के भूजल के उपयोग के अधिकार के बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 59B में राज्य को खनिज और प्राकृतिक संपदा की लोगों के उपयोग के लिए नीति बनाने का अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 51AG में प्रत्येक नागरिक को प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा और विकास का दायित्व दिया गया है। वहीं संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में राज्यों को जनहित में सिंचाई, जल छाजन, जल संचयन, पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने का जिम्मा पंचायत और जिला परिषद को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है। भूजल पूरे भारत में जल उपलब्धता का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण पेयजल की 80 से 90% आपूर्ति भूजल के माध्यम से होती है। लोगों को जीवन में पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 1970 में मॉडल ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल लाया। 1972, 1996, 2005, 2012 में इसमें कई तथ्यों को जोड़ा गया। साल 1986 में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सरकार को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण और उपयोग का दायित्व सौंपने के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 1986 का गठन किया। इसमें भूजल दोहन के लिए की जाने वाली बोरिंग की गहराई की सीमा निर्धारित की गई। साल 1987 में पूरे देश में पड़े सूखा अकाल को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति बनाई। इसमें भूजल के उपयोग, सिंचाई, जल संचयन जैसी चीजों का ध्यान रखा गया। साल 2002 में इसका नवीनीकरण किया गया। इसमें जल को कीमती स्रोत मानते हुए इसके संचयन की प्रणाली को विकसित करने संबंधित बातों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई गई। सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय भी जल के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश देती रही है। साल 1997 में MC मेहता बनाम कमलनाथ के केस में उच्चतम न्यायालय ने राज्य को सभी प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी बताया और सरकार को इसकी सुरक्षा का दायित्व निभाने का निर्देश दिया। वहीं साल 2000 में नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पेयजल अनुच्छेद 21A के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों में आता है। जल ही जीवन है के आधार पर ये जीने के अधिकार में शामिल है। भले ही जल को लेकर कानून ना बने हों, लेकिन केंद्र सरकार और राज्यों ने इसे लोगों की बुनियादी जरूरत मानते हुए पेयजल और सामान्य जल उपलब्ध कराने को शुरुआत से ही अपना दायित्व माना। पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर पंचवर्षीय योजना के तहत 25 सूत्री योजनाएं 1975, 1982 और 1986 में बनाई गयी। वहीं पर्यावरण संतुलन की दृष्टिकोण से जल प्रदूषित होने से रोकने के लिए 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को बनाया गया। इसमें लोगों के उपयोग में लाए जाने वाले पानी को प्रदूषित करने वाले लोगों को दंडित करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। साल 1988 में इसमें संशोधन कर बहुत सारी जरूरी बातों को जोड़ा गया। इसमें एक्ट के सेक्शन 25 और 26 में जल प्रदूषित करने वाले को 1.5 साल से लेकर 6 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं किसी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान की ओर से जल प्रदूषित किए जाने पर उसके आला अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।